हर्ट आज चक्र, कोई आया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, ये लो। हमारा हर्ट चक्र क्या करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ हर्ट चक्र? हर्ट चक्र सबसे ज्यादा इमोशंस को कैरी करता है। इसीलिए कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं मेरा दिल दुखाया है, मेरा दिल टूट गया। तो एक्चुअल में दिल और दुखता नहीं है, दिल टूटता नहीं है। जो हर्ट चक्र होती है उसकी ब्लॉकेजेस हो जाती है। क्योंकि इंसान के सोचने का दो तरीका होता है, एक मन से सोचता है, एक दिमाग से सोचता है। तो जो दिमाग से सोचता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो चीज मन से सोच लेता है वो चेंज नहीं होता। तो जो मन से सोचता है, इट इज ड्यू टू द हर्ट चक्रा बैलेंस। आपको जो भी इमोशंस हिट करते हैं वो आपके हर्ट चक्रा पे हिट करते हैं। जितने भी इमोशंस का लोड आता है वो हर्ट चक्रा पे ही आता है। ठीक है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है? गिल्ट, शेम, खुद की रियलाइजेशन, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीजें डिग्रेड हो जाती हैं हर्ट चक्रा के बैलेंस। अगर कोई इंसान किसी इंसान से प्रेम करता है और उसको वो बराबर नहीं मिल रहा है, तो वो सबसे ज्यादा अपने आप को हर्ट करने लगता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने लगता है। दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हिटिंग ड्यू टू द इमोशन। और जिस इंसान ने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके इमोशंस हिट ही नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं ये इमोशनलेस पर्सन है। तो इमोशनलेस नहीं है, उसके इमोशंस बहुत ही पॉजिटिवली स्ट्रांग हैं। जिस इंसान को निगेटिव इमोशंस एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है, लोग बोलते हैं बड़ा इमोशनल पर्सन है। ठीक है। तो हर चक्रा ब्लॉक होने से इंसान की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो सेल्फ के ऊपर डाउट, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कमी, सेल्फ लव, ये सारी चीजें कम करना चालू कर दे। ठीक है, अब हम चलेंगे टैपिंग करेंगे। इवन दो I feel that I respect less to me, still I choose to love and accept myself. इवन दो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत बार धोखा हुआ है, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि कई बार रिश्ते में मेरे साथ गलत हुआ है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट। जितनी बार मैंने रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, मुझे लोगों ने यूज करके छोड़ दिया है। मेरे साथ में जब तक उनका बेनिफिट होता है वो लोग रहते हैं, बेनिफिट खत्म होते ही वो मुझे छोड़ देते। और इस वजह से मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा। मैं मेरी केयर नहीं कर पाता हूँ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, खुद से प्यार करना कम कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है जब मुझसे कोई नहीं प्यार करता तो मैं खुद से कैसे प्यार करूं। मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ गया है कि क्या मैं प्यार करने लायक इंसान हूँ, क्या मैं वैल्यू क्रिएट करने लायक इंसान हूँ। मुझे खुद के ऊपर डाउट होने लगा है कि लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा सोच सोच के मैंने अपने आप को बहुत निगेटिव कर लिया। मुझे लगता है कि जब लोगों को जरूरत होती है वो मुझे यूज करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। और मेरे को बार बार यही पैटर्न खींच खींच के मेरी जिंदगी को बुरी तरह से तबाह कर दिया। मुझे अकेला रहना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे बार बार अकेला होना पड़ता है, जो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता है, बहुत ज्यादा पेन फील करता है। लेकिन क्या ऐसा पेन फील करके मेरी लाइफ कट सकती है? बिल्कुल नहीं। मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी जो इस चीज से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। लोग मुझे यूज करके छोड़ते हैं, मतलब मैं यूज करने लायक इंसान हूं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतनी वैल्यूएशन है कि मैं लोगों को दे पाता हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरी इतनी वैल्यू है कि मैं लोगों को कुछ ना कुछ दे पाता हूँ, लोगों के काम आ पाता हूँ, लोगों की खुशी में उनकी मदद कर सकता हूँ। मतलब मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैं काम का पर्सन हूँ, तभी मैं लोगों के काम आता हूँ। जब तक उनका काम रहता है मेरे पास रहते हैं, क्योंकि मैं काम की चीज हूँ। अगर मैं काम की चीज हूँ तभी लोग मेरे पास आते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, जाते हैं। मतलब मैं मतलब की चीज हूँ, मेरी वैल्यू है। मैं अपने बारे में गलत सोच करके अपने आप को डिमोटिवेट कर रहा था, लेकिन
जो लोग मेरे साथ नहीं रह पाते हैं, उन लोगों के अंदर वैल्यू नहीं है, तभी वो अपनी वैल्यू मेरे साथ डोनेट नहीं करता। मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि मेरी रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और मैं एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हूं, तभी मैं किसी को कुछ दे पाता हूं, मैं देने की पात्रता रखता हूं। इसीलिए मैं आज लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे लेके जाते हैं। मुझे अपनी यह पात्रता को समझना पड़ेगा कि मेरे वैल्यू है, मेरी रिस्पेक्ट मेरे लिए होनी चाहिए। मैं ऐसा हूं कि लोग मुझे प्रेम कर सके, और जब तक मैं प्रेम देता हूं लोग मेरे पास रहते हैं। मेरे अंदर कैपेसिटी है प्रेम देने की, रिस्पेक्ट देने की, केयर देने की, हर चीज को देने की। और जब मेरे अंदर कैपेसिटी है, तो मैं अगर ये अपने आप को खुद में देने लगूंगा, तो मैं खुद से खुश होने लगूंगा। मैं बिल्कुल गलत सोचता था अपने बारे में। अब मुझे समझ में आया कि मैं एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ, एक वैल्यूड पर्सन हूँ, मेरे पास वैल्यू है। अब मुझे ये चीज को सोचना पड़ेगा कि मैं ये वैल्यू कहाँ दूं। मैं बार बार जो चीजें लोगों को देता हूँ, लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। सही है एक्सपेक्टेशन रखना। आज से मैं जो भी दूंगा उसके लिए बहुत ही प्रोफेशनल होके काम। अगर मैं किसी की कोई मदद करता हूं तो उसके लिए मैं चार्ज करूंगा। आई विल नॉट डू एनीथिंग इन द फ्री। अगर कोई मेरे पास किसी भी सपोर्ट या किसी भी चीज के लिए आता है, तो मेरी एक फीस होगी, मेरा एक चार्ज होगा, और उसके बाद ही मैं उसकी मदद करूंगा। क्योंकि व्हेन आई एम द वैल्यूड पर्सन, आई हैव टू वैल्यू माई सेल्फ, आई हैव टू क्रिएट माई वैल्यू। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग मेरी सर्विस नहीं लेंगे। पहले भी फ्री में मुझे यूज करते थे, अब मुझे फ्री में तो नहीं यूज कर पाएंगे। मुझे खुद की वैल्यू तो समझ में आएगी, मेरा रिस्पेक्ट तो बनेगा। और अगर मुझे पे करेंगे तो मेरी इनकम बनेगी, नहीं पे करेंगे तो मैं यूज नहीं होऊंगा, और मैं मेरी वैल्यूज को बचा लूंगा, मैं मेरे काम को बचा लूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर किसी की मदद फ्री में करता चलूं, मैं हर किसी के लिए स्टैंड लेता चलूं। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के बराबर वैल्यूएशन मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं अपनी एनर्जीज को होल्ड कर लूंगा। मैं किसी के लिए इमोशनली तब तैयार होऊंगा जब वो प्रोफेशनली, इमोशनली, मेंटली मुझे भी उसी लेवल का सपोर्ट करेगा। अन्यथा मैं अपनी इस इमोशनल सपोर्ट को अपनी फाइनेंशियल एनर्जीज में कन्वर्ट करूंगा। मैं एक फीस चार्ज करूंगा और उस फीस के हिसाब से काम करूंगा। इस तरह से मैं मेरी वैल्यूएशन, मेरी रिस्पेक्ट और मेरी केयर जनरेट करूंगा। मैं मेरे टाइम को सेव करूंगा, मैं मेरी एनर्जीज को सेल आउट करूंगा, मैं मेरी वैल्यूज को सेल आउट करूंगा, और अपनी एक प्रॉपर वैल्यू बना करके अपने आप को एक प्रॉपर जोन में लेके। आज से मैं किसी को कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई इंसान मेरे पास आएगा किसी चीज की डिमांड करने, मांग करने, तो मैं उसको एक फीस वैल्यू बता दूंगा कि भाई साहब, मुझसे बात करने के चार्जेस हैं, पे करोगे तो ठीक है, नहीं तो नमस्कार। बाद में हर्ट होने से बढ़िया है कि पहले ही अपने आप को रिजर्व कर। और जो मुझे पे करेगा वो मेरी वैल्यू जानता है, तो मैं अपनी वैल्यू उसके साथ लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार। जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मैं उसके रिस्पेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इस तरह से मैं मेरी एनर्जीज को, मैं मेरी रिस्पेक्ट को, मैं मेरे लव को, मेरे केयर को वापस जागृत करके अपने आप को ठीक कर सकूं। यही एक सही तरीका है मुझे सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यूड पर्सन बनने। नाउ आई एम सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, और बोलता हूं कि ब्रह्मांड, तूने मुझे इस धरती पर भेजा है। आज से मैं मेरी वैल्यू, मेरी रिस्पेक्ट और मेरे डिसिप्लिन बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। अपना हाथ अपने सर पे रखिए और खुद से प्रॉमिस करिए कि आज से आप अपनी वैल्यू और अपने रिस्पेक्ट में कमी नहीं आने देंगे। होल्ड योर सेल्फ एंड से टू योर सेल्फ कि आज से आप जो भी करोगे उसकी एक वैल्यू दें, एंड दैट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय यू। आपके काम का जो चार्ज है, जो फीस है, वो डिसाइड आपके द्वारा होगा कि आप अपनी जो भी सर्विस दोगे, उसकी जो फीस लोगे, वहीं पे वो आपकी इमोशनल एनर्जी कंप्लीट हो। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज।
अब बताओ पुष्पा जी, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का असली मतलब क्या हो? आज अगर पुष्पा जी 30 मिनट किसी को देती हैं, तो अगर उसके बदले में कुछ आ रहा है तो आपकी सेल्फ वैल्यू बनी। कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ मदद आ रही है, तो वो आपकी सेल्फ वैल्यू बनी। हेल्प और करेगी। आपने जो अपनी वैल्यूएशन दी, जो सर्विस दी, उसका पैसा ले रहे हो, फीस ले रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। और वो फीस लेने के बाद आप अपने आप से प्रेम कर रहे हो, यानी यू आर लविंग योर वैल्यूज। आप वो फ्री में देते हो, एक्सपेक्टेशन करते हो, सामने वाले नहीं रिटर्न देते हैं, तो आप अपनी वैल्यू डिग्रेड करते हो, अपने आप से प्यार कम करते हो और अपनी रिस्पेक्ट। इंसान अपनी रिस्पेक्ट, वैल्यू और लव गिराने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत खूबसूरत बन के चलो आई लव माई सेल्फ बोलते चलो। सेल्फ लव का मतलब ये होता है, सेल्फ वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ, टाइम। यू हैव टू सेल आउट द टाइम इन सम वैल्यू, उसकी वैल्यूएशन करना, तब जाकर के एक्चुअल में सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप फ्री में अपनी एनर्जीज बांट रहे हो, तो यू आर नॉट वैल्यूइंग योरसेल्फ। क्या वैल्यू लगा रहे हो आप अपनी? और वहीं से आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, वहीं से आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक होता है, और वहीं से लोग बोलते हैं दिल टूट गया। हम्म। If your kids are living with you, if your parents, if your kids are living with you, there is some energy exchange between them. उनको लग रहा है कि माँ मेरे को खाना देती है, so I will live. If your parents are living with you, then they are thinking ये बच्चा मेरे लिए कुछ फ्यूचर में करेगा, या फिर मेरा नाम करेगा, मेरे घर की इज्जत है, then only they will respect you. मतलब कहीं ना कहीं हर किसी का एनर्जी चेंज है। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज नो वन इज लिविंग इन द वर्ल्ड। और ये परम सत्य है। जिस दिन इस सत्य को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें कोई इमोशंस हर्ट ही नहीं। और जब तक हम इस अरे ये कविता जी तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बेचारी तकलीफ में है, मैं उनकी मदद कर, आपने आज मदद कर दी, जरूरी नहीं है कि कविता जी आपके टाइम पे आपको मदद करेंगे। और वहां पे क्या हुआ, अपनी अपनी वैल्यू तो दे दी, हम्म। अपने वैल्यू का रिस्पेक्ट किया नहीं। टाइम का रिस्पेक्ट है, ठीक है उनको जरूरत है, बट उन्होंने आपसे बोला क्या कि मुझे मदद की जरूरत है? कुछ कम नहीं बोला। तो वहां पे आपने अपने मर्जी से अपनी वैल्यू कम कर दी, जीरो कर दी वैल्यू। उनकी क्या गलती है इसमें? हर इंसान का इमोशनल हर्ट होने में 99% हाथ उस इंसान का। लोग बोलते हैं कि मैंने सर्विस दी, लोगों ने मुझे फ्री में यूज किया। क्यों यूज किया फ्री में? तुमने फ्री में यूज करने दिया तब तो यूज किया। तुमने अपनी वैल्यू जीरो बताई, तभी तो लोगों ने जीरो में तुमको खरीदा। तुमने अपनी वैल्यूएशन, अपने टाइम की वैल्यू नहीं लगाई, तो लोगों ने ले लिया। अगर कोई फ्रेंड आपको फोन करती है, सपोज करो सिद्धि आपको फोन करती है और 1 घंटे बैठ के अपने घर की कहानी गाती है, तो आपने उसका फोन सुना तब तो गाया उसने। आप हम्म। दो बोलो सिद्धि आई डोंट हैव टाइम टू लिसन ऑल दिस थिंग, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? सिद्धि विल आस्क व्हाट इज योर फीस टू लिसन मी। या फिर पुष्पा जी मतलबी है, ठीक है, इट्स ओके, आई एम मतलबी, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम टू वर्ड्स योर ऑल दिस। हमें रियल में डिसिप्लिन्ड बनना पड़ता है अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस को बैलेंस करने। हम अपने इमोशंस जहां शेयर आउट करते हैं, वहीं हर्ट होने के पूरे चांसेस। ओके। एंड दिस इज अ रियलिटी। राजा रामचंद्र जी के कई से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे, सबसे ज्यादा हर्ट उन्हीं से हुए। हम्म। कृष्णा वॉज अटैच विथ मैनी पीपल, सबसे ज्यादा हर्ट वहीं पे हुई। आज भी टुडे ऑल्सो कृष्णा इज अ वेरी अटैच्ड विथ एवरीवन, हम्म। बट कहीं ना कहीं उनके नाम को लोग गलत वे में लेते हैं। ये सब लॉर्ड शिवा इज अटैच्ड विथ एवरीवन, but many of the people takes his name in a very wrong way. से
सो वो भगवान की एनर्जी से जब उनको नहीं छोड़ता तो हमारे आप को आज यस। की डेट में अगर किसी को कुछ चाहिए, कोई मन्नत है, कोई विजन है, देन द पीपल टेक नारियल ले लिया, 5 किलो का लड्डू गणेशा को चढ़ाएंगे तो गणेशा देगा। क्यों 5 किलो का लड्डू चढ़ा रहे पता है? गणेशा देगा इसलिए। गणेशा बोल दे मैं नहीं दूंगा तो कोई नहीं चढ़ाएगा। नहीं चढ़ाए। So everyone, the human have expectation. That is why we also say that we have to reserve our energy. और एनर्जी। अपनी एनर्जी को रिजर्व करते हैं, अपने इमोशंस को रिजर्व करते हैं, ठीक है, लोगों के नजर में हम बुरे हो सकते हैं, बट वी आर काइंड, अपनी नजर में हम बचे रहेंगे, अच्छा। हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे और हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे। समझ में? ठीक है, लेट्स डू द मेडिटेशन एंड इट विल हील एवरीवन। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है ये। इस फियर, एंगर, सैडनेस सब एनर्जी को निकाल देगा।